हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब के चैनल पे। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 11th के यूनिट सेकेंड की बात करने वाले हैं। और यूनिट सेकेंड का जो नाम होता है परमाणु की संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, परमाणु की संरचना के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। बच्चों ध्यान से देखेंगे, सबसे पहला टॉपिक जो है, सबसे पहला टॉपिक लिखा गया है परमाणु, जिसको हम लोग एटम बोलते हैं। ठीक है, तो परमाणु या एटम क्या होता है? पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण। ठीक ना, पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम लोग परमाणु कहते हैं। कहने का अर्थ ये है कि किसी भी पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में तो भाग लेगा लेकिन कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाएगा, तो ऐसे कण को हम लोग नाम देते हैं क्या? परमाणु। ठीक है, डाल्टन साहब ने यह भी बता दिया था कि परमाणु जो है ये क्या है? अविभाज्य है, यानी हम लोग परमाणु को विभाजित नहीं कर सकते। लेकिन बाद में चल के बहुत सारे वैज्ञानिकों ने जब परमाणु का गहन अध्ययन किया तब इन्होंने बताया कि हम लोग परमाणु को भी विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। आगे लिखा गया है परमाणु के कण, पार्टिकल्स ऑफ एटम। परमाणु के कण, यानी पहले हमने क्या बोला कि पहले परमाणु को अविभाज्य माना जा रहा था, लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने जब इसका अध्ययन किया तो बताया परमाणु क्या है? विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, परमाणु को हम लोग विभाजित कर सकते हैं। तो परमाणु में दो प्रकार के कण पाए जाते हैं बच्चों। कितने प्रकार के? दो प्रकार के कण पाए जाते हैं। जो पहला कण होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं मूल कण या अस्थायी कण, और जो दूसरा कण होता है उसको हम लोग बोलते हैं अस्थायी कण। ठीक है, पहला कण जो होगा उसको क्या बोलेंगे बच्चों? मूल कण या अस्थायी कण। ठीक है, इसको हम लोग फंडामेंटल पार्टिकल या परमानेंट पार्टिकल बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा अस्थायी कण होता है जिसको हम लोग टेम्पररी पार्टिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? टेम्पररी पार्टिकल। ठीक ना, एक एक करके देखते हैं, ध्यान से देखिए। पहला लिखा गया है मूल कण या अस्थायी कण। ठीक है, मूल कण या अस्थायी कण, नाम से ही पता चल रहा है बच्चों, मूल कण का मतलब किसी भी पदार्थ की मूल संरचना बनी होगी। बात समझ में आ रहा है? जैसे यहाँ पे क्या लिखा गया है कि वे कण जिनसे परमाणु की मूल संरचना बनी होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मूल कण कहते हैं। मतलब जो परमाणु की संरचना है वो परमाणु की संरचना जिन कणों से मिलकर बनी है, परमाणु की संरचना जिन कणों के द्वारा निर्धारित की जाएगी, जिन कणों के द्वारा डिसाइड की जाएगी, है ना, ऐसे कणों को हम क्या कहेंगे? मूल कण कहेंगे या फिर अस्थायी कण कहेंगे। बिना इनके परमाणु की संरचना संभव नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इसलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं? मूल कण या अस्थायी कण। और ये कौन से कण होते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो कण है ये परमाणु के मूल कण या अस्थायी कण कहलाते हैं। ठीक है, दूसरे कणों की बात करते हैं हम लोग। दूसरा होता है अस्थायी कण, जिसको हम लोग टेम्पररी पार्टिकल बोलते हैं। ठीक ना, अस्थायी कण का मतलब नाम से पता चल रहा है कि अस्थायी का मतलब कि फिक्स नहीं होगा कि कब ये निर्मित होगा और कब ये नष्ट हो जाएगा। ठीक ना, यहाँ पे लिखा गया है वे कण जो परमाणु में स्वतः बनते हैं और स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। मतलब कब ये बनेंगे और कब नष्ट हो जाएंगे ये निर्धारित नहीं होता है। ठीक ना, यानी ये अपने आप बनते हैं और अपने आप ही क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे कणों को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? ऐसे कणों को हम लोग बोलते हैं अस्थायी कण, टेम्पररी पार्टिकल। जैसे यहाँ पे हो गया पॉजिट्रॉन, मेसान, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, ये सब बच्चों ऐसे कण हैं जो परमाणु में क्षण भर के लिए बनते हैं और अपने आप क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों, सबसे पहला जो टॉपिक है इलेक्ट्रॉन। ठीक ना, मूल कण में पहला जो टॉपिक है किसका पढ़ेंगे हम लोग? इलेक्ट्रॉन के बारे में। ठीक ना, इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ध्यान से देखिएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज सन 1897 ईस्वी में ना, इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 ईस्वी में जे थॉमसन या जे थॉमसन भी कहीं कहीं लिखा होता है बच्चों, जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित कण होता है। कैसा कण होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित कण होता है जिसका द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम।
ठीक है, जिसका द्रव्यमान कितना होता है 9.1 गुणे 10 के पावर माइनस 31 किलोग्राम होता है। और यदि हम लोग इसके आवेश की बात कर ले बच्चों, इसके आवेश को देखते हैं -1.6 गुणे 10 पे घात माइनस 19 कूलाम, ठीक ना, -1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलाम, ठीक ना, होता है। यह परमाणु की बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाता है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन होता है ये परमाणु की संरचना में जो बाहरी कक्षाएं होती है, जो वृत्ताकार कक्षाएं होती है, उन वृत्ताकार कक्षाओं में क्या करता है, चक्कर लगाता है, ठीक है। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखा, परमाणु क्या होता है, फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा परमाणु के कण क्या होते हैं, फिर इसके बाद हम लोगों ने जाना कि मूल कण और अस्थायी कण। मूल कण और अस्थायी कणों के बारे में पढ़ने के बाद हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब हम लोग इसी तरह से अगले टॉपिक की बात करते हैं बच्चों। अगला टॉपिक है हमारे पास प्रोटॉन, ठीक है। अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं बच्चों। अगला टॉपिक हम लोगों के पास है प्रोटॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के बाद हम लोगों को क्या पढ़ना है, प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज 1919 ईस्वी में अर्नेस्ट डेनियल रदरफोर्ड, ठीक ना, एडी रदरफोर्ड इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं, एडी रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने किया था। प्रोटॉन एक धन आवेशित कण होता है। कैसा कण होता है बच्चों, धन आवेशित कण होता है। इलेक्ट्रॉन कैसा कण था, ऋण आवेशित कण था। प्रोटॉन कैसा होगा, धन आवेशित, ठीक है, धन आवेशित कण होता है। इसका द्रव्यमान 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 27 किलोग्राम होता है, ठीक है। और इसके आवेश की बात कर लें तो इसका आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। बस अंतर ये होता है बच्चों कि इलेक्ट्रॉन का आवेश ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन का आवेश धन आवेश होता है, ठीक ना। इसके आवेश की बात करते हैं +1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर ही है, बस ये धनात्मक है, इलेक्ट्रॉन कैसा था, ऋणात्मक था, ठीक है। आगे बात करते हैं बच्चों, ये प्रोटॉन की अगर हम बात करें तो प्रोटॉन भी परमाणु के कहाँ पे पाया जाता है, नाभिक में पाया जाता है, ठीक ना। प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में पाया जाता है, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं, अगला टॉपिक हम लोग के पास है न्यूट्रॉन, ठीक ना। न्यूट्रॉन की खोज सन 1932 ईस्वी में, किस सन में, सन 1932 ईस्वी में जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था बच्चों, जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने किया था। न्यूट्रॉन एक विद्युत उदासीन कण है। विद्युत उदासीन कण का मतलब इसके ऊपर न तो कोई प्लस चार्ज है न तो कोई माइनस चार्ज है, यानी चार्ज का मान 0 है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल, विद्युत उदासीन कण। तो न्यूट्रॉन कैसा कण है, विद्युत उदासीन कण होता है। इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, ठीक है। यदि हम लोग न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की बात करें बच्चों तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, यानी कि प्रोटॉन के द्रव्यमान के एग्जैक्ट बराबर नहीं होगा, लगभग बराबर होगा। थोड़ा सा वैल्यू इधर उधर होती है, ठीक ना, लेकिन लगभग क्या होता है, बराबर होता है। आगे देखिए, न्यूट्रॉन भी परमाणु के नाभिक में पाया जाता है, ठीक ना। न्यूट्रॉन भी कहाँ पे पाया जाता है, परमाणु के नाभिक में। कहने का अर्थ ये है कि अगर हमारे पास किसी परमाणु की संरचना है तो परमाणु की संरचना में जो नाभिक होगा और नाभिक के चारों तरफ वृत्ताकार कक्षाएं होंगी। नाभिक में दो कण पाए जाएंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और जो वृत्ताकार कक्षाएं हैं नाभिक के चारों तरफ उसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों, हम लोग यहाँ पे एक नोट लिखा गया है, इसमें बोला क्या जा रहा है कि सामान्य हाइड्रोजन, जो सामान्य हाइड्रोजन हमारी प्रकृति में मिलता है 1H1, जिसको हम लोग, ठीक ना, प्रोटियम बोलते हैं, ठीक ना। सामान्य हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व होता है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, ठीक ना, जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है। सामान्य हाइड्रोजन की बात कर ले बच्चों तो इसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक क्या होता है, प्रोटॉन। न्यूट्रॉन इसमें नहीं होता है। आगे देखते हैं बच्चों, दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। आप सभी लोग जानते हैं समान आवेश, ठीक ना, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक ना। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही पढ़ेंगे हम लोग। इसके आने वाले वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक ना। तब तक के लिए धन्यवाद।